और रुड़की के कृष्णा नगर और सुभाष नगर समेत रामपुर चुंगी में एमडीएम की बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर आपको बता दें कि 3 व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया गया और ये 3 भवन में बिना मानचित्र के स्वीकृत किए ही निर्माण चल रहा था। सहायक अभियंता डीएस रावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये 3 भवनों को सील कर दिया गया है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर मानचित्र को स्वीकृति नहीं मिलती है या उन्हें स्वीकृत नहीं कराया जाता तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र में एमडीए की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति बन रही है। में जो है बिना मानचित्र स्वीकृत के एक व्यवसायिक भवन सील किया गया है। वो भी बिना मानचित्र के था, नोटिस चल रहा था और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो हमने उसको सील किया। इसके अलावा हमने कल 3 कार्रवाई करी है सील की, वो हमने मैसेज द्वारा बता भी दिया था। और 3 व्यवसायिक भवन थे, एक रामपुर चुंगी पे, कृष्णा नगर और सुभाष नगर क्षेत्र में। मैं प्रदेशवासियों को, ये क्षेत्रवासियों को यही बोलूँगा कि जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराएं ना कराएं, अपने कामों को अपना मानचित्र स्वीकृत करा लें। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जिनके सील किए गए हैं कि 15 दिन के भीतर अपना समन मानचित्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा ध्वस्त। रुड़की से खबर है जहां पिरान कलियार में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक से सालाना उर्स मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 26 से 27 को उर्स मेले का आगाज होगा और इसी के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। बिजली, पानी और शौचालय और पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और बाहर से आने वाले जायरानों को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी प्रशासन तेजी के साथ हटवाने का कार्य कर रहा है। आपको बताते चले कि अतिक्रमणकारियों में भी इस वक्त हड़कंप की स्थिति है, लेकिन ताजा मेले को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। सालाना उर्स को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक कर विस्तृत निर्देश किए गए थे। उसके क्रम में आज उसके क्रम में यहाँ तहसील में भी एक बैठक की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न भागों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण से संबंधित, सफाई से संबंधित, पानी पेयजल व्यवस्था, जायरीनों के रुकने की व्यवस्था, समस्त कार्य शुरू कराने के आदेश दिए गए हैं। उसके टेंडर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है समस्त कार्य 15 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। अतिक्रमण के मामले में ये कहना है कि अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। आज टीम गई है 3 बजे से उसको हटाने के लिए, उस पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। अतिक्रमण जब तक नहीं पूरा हट नहीं जाता तब तक ये कार्रवाई चलेगी। मैं और रुड़की के मंगलौर इलाके के लिबरडेही गांव में तालाब में मगरमच्छ निकला है और मगरमच्छ निकलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मगरमच्छ निकलने की सूचना पर गांव के सैकड़ों लोगों की भीड़ तालाब के आसपास इकट्ठा हुई और ग्रामीणों के द्वारा सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई। कुछ समय बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को बड़ी मुश्किल के साथ पकड़ा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि मगरमच्छ काफी समय से इस तालाब में था और इसी कारण आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था। इस रास्ते से किसान लोग अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे थे, लेकिन मगरमच्छ की लंबाई तकरीबन 5 फीट बताई गई है और इसे अब पकड़ लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मगरमच्छ है जिसको वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से पकड़ लिया है। जो हमारे मत्स्य पालक है उनको ये बार बार नुकसान करते रहते हैं। उधर लक्ष्य क्षेत्र में भी करते हैं, इधर हमारे नाटसन क्षेत्र में तो ये पहली घटना है मगरमच्छ की, जो हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में घुस गया। ये लगभग सावन के मास हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में आ गया था, लेकिन सावन मास में अधिक व्यस्त होने के कारण इसको पकड़ नहीं पाए। और इसके बाद 13 तारीख में हमारे किसान के द्वारा, और मैं भी इनके साथ गया था, अपने जो वन विभाग के सीओ साहब का ऑफिस है रुड़की, वहाँ हमने इसकी सूचना दी थी और वन विभाग की टीम भी बार बार आती रही लगातार। लेकिन आज जो हो एक हमारे किसान मछली पालन वाले बहुत एक्सपर्ट है वो भी, और वन विभाग के सर ग्राम लिबरेडी में योगेश कुमार नाम है मेरा, पट्टा में काफ़ी साल से इसमें सर मछली पालन चल रहा था। मछली पालन का 3-4 साल हो करता करते इसमें रक्षाबंधन से पहले एक मगरमच्छ आया इसमें, इसने आगे इसमें काफ़ी नुकसान किया और इसमें मैंने वन विभाग वालों को 13 तारीख में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वन विभाग अधिकारी रोज जाते थे वहाँ, मुआवजा को ले करते थे। जैसे कि कुबाड़ होने के कारण ये उसमें नहीं आ रहे थे जी, पकड़ा नहीं गया। तो आज जैसे कि पूछ वो कहा इन्होंने तो ये पकड़ा गया जी बाहर आने के कारण।
नुकसान तो जी काफ़ी लग रहा है जी, 30-40 हज़ार के आसपास है जी मेरा जी। तो क्या आप हाँ जी, सरकार से चाहूँ जो हो जाए जी कुछ। सर ग्राम लिप भरेड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुरैना, भिंड और श्योपुर के लगभग 100 गांव के बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। संकट, मुश्किल और परेशानियों में भी सरकार साथ है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस घड़ी से सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद करेगी और प्रभावितों को राहत कैंपों में लाकर उन्हें सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ हो उसका सर्वेक्षण करवाकर भरपाई की जाएगी। बाढ़ प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और क्या कुछ कहा गया, आप खुद सुनिए। ने तीनों जिलों के साथ मीटिंग की है। भोपाल से भी एसीएस होम हो, चाहे एसीएस इरिगेशन हो, सीएम हो, सब जुड़े हुए थे। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए थे। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि थे और तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के प्रमुख लोग थे। अभी जो संभावनाएं हैं, जैसा पानी गांधी सागर कोटा बैराज से छूटा है और डिस्चार्ज कम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि मुरैना में अभी 1 से लेकर 1.25 मीटर तक पानी कल दोपहर तक बढ़ सकता है। अब ये अंदाज है। श्योपुर में, पार्वती में पानी घटना शुरू हो गया है और चंबल का पानी स्थिर है और मुरैना के बाद चूंकि भिंड में पानी जाता है, इसलिए वहां भी बढ़ोतरी की संभावना है। आज हमने तीनों और गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 108 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम के हवाई सर्वेक्षण पर कमलनाथ के तंज पर जवाब दिया है। कहा गया कि एक तरफ जहां कमलनाथ जी ट्वीट से जनता के आंसू पोंछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा गया, आपको भी सुनवाते हैं। जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा, तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं, इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे, तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी 10 मार्ग हमारे बंद हैं मध्य प्रदेश के, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन 10 मार्गों पर। श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, सोपर सवाई माधोपुर, चंदेरी ललितपुर, भोपाल नागपुर, विदिशा अशोकनगर, कुरवाई बीना, होशंगाबाद पिपरिया, ऐसे 10 मार्ग, रायसेन सांची, होशंगाबाद हरदा, ऐसे 10 मार्ग अभी भी बंद हैं और सभी से प्रार्थना है कि अभी इस पर कोई रिस्क न लें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, चूंकि अभी बारिश 24 घंटे से थमी हुई है और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस। परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने पदों से आजादी ले ली। मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है।
भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करे। भारत पूरी तरह से संगठित है, मुट्ठी की तरह मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं, और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।